ऐसी करो नवलाल रंगीले जो चित्त न और कहूँ ललचाई। जो सुख दुख लगी रहे देह सो मिट जाए अरुलोक बड़ाई। संगत साधु वृंदावन कानन तुम गुण गानन माज बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे बसो और देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। श्री हरिवंश। आज श्री राधा वल्लभ जी की कृपा से हम लोग श्री भक्तमाल का पारायण का पाठ करने जा रहे हैं। हमारे महाराज जी बोलते हैं, जैसे ही जीवन में यह भाव प्रसाद प्राप्त हुआ कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, वैसे ही जीवन में अमृत सा घुल गया। इस मधुर रस का वर्णन होते ही सब दुख दूर हुए और सुख पाया। हे प्रभु, बस आप प्यारे लगे। भाव देश में प्रभु से अपनापन, यही सर्वोज्जल भाव है, यही उत्तमोत्तम प्रसाद है। बड़े भाव भरोसे के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि श्री मद भक्त माल इसी परम प्रसाद को प्रदान करती है। सत्य है कि बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। इस कल्पतरु की छांव में बैठिए और दिव्य प्रेम फल चखिए, हित रस का आस्वादन करिए। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरन झुके, चरण को ध्यान मेरे नाम सुख गाइए। ताहि समय नाभाजु ने आज्ञा दई, लई धार टीका विस्तार भक्त माल की सुनाइए। कीजिए कवित बंध छंद अति प्यारी लगे, जगह जग माहि कही वान बिर माइये। जानो निज मति एपे सुनो भागवत सुख, द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। जिस समय मैं मनोहर रूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों का अपने हृदय में ध्यान और मुख से गान कर रहा था, उसी समय नाभा जी ने मुझे आज्ञा दी। नाभा जी ने आज्ञा दी कि जिसे मैंने सादर सिरोधार्य किया, वह आज्ञा थी कि आप भक्तमाल का विस्तृत टीका सुनाइए। टीका कवित छंदोमयी हो, क्योंकि यह छंद मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। आपका यह कार्य विश्वविख्यात कार्य होगा। इतना कहकर नाभा जी की वाणी शांत हो गई। यद्यपि मैं अपनी बुद्धि को भली भांति जानता हूं कि वह ऐसे महान कार्य के लिए कितने असमर्थ हैं, फिर भी मैंने श्रीमद् भागवत से में सुना है कि जिस प्रकार सुखदेव जी ने जड़ जातीय वृक्षों में प्रवेश किया था और उनसे ही श्री वेद व्यास के लिए प्रत्युत्तर के वचन कहलवाए थे, उसी प्रकार श्री नाभा जी मेरे भीतर प्रवेश करके मुझसे यह सब कहलवाएंगे। रति कविताई सुखदाई लागे निपट सुहाई, और सच्चाई पुनि रुक्ति लय मिटाई है। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है। काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई होत, नाबाजू कहाई आते पौढ़ी के सुनाई है। हृदय सरसाई जो पे सुनियो सदाई, यह भक्ति रस बोधनी सु नाम टीका गाई है। श्री नाभा स्वामी के आज्ञा अनुसार मैंने जिस कविता को रचना की है,
वह सुखमयी, अत्यंत शोभामयी और एवं सत्यतापूर्ण है, साथ ही पुनरुक्ति दोष से रहित है, अर्थात वर्णित विषय, शब्द और भावों के बार बार दोहराए जाने से दोष से सर्वथा ही मुक्त है। यह कविता शब्द विन्यास की मधुरता और अनुप्रास, यमक आदि काव्यात्म अलंकारों की अधिकता होने से आनंद मोद की झड़ी सी लगा देती है। यद्यप अपने ही मुख से अपने काव्य की प्रशंसा करना कुछ ठीक नहीं होता, किंतु यह कविता मेरी होकर भी मेरी नहीं है, क्योंकि वास्तव में इसे नाभाजी ने ही कहलवाया है। इसलिए मैं इस कविता की प्रशंसा परिपुष्ट भाव से की है। इस टीका का सुंदर नाम भक्ति रस बोधनी है, क्योंकि यह भक्ति रस का सम्यक बोध करा देती है। इसके बारंबार सुनते कहते रहने पर भी कभी नीरस नहीं लगती, वरन निरंतर सुनने पर यह हृदय को सरस बनाती है। श्रद्धाई फूलेल और उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अन वाई अंगुछाई दया, नवनी बसन पन सौंधोले लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, भक्ति रहे महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। श्रद्धा रूपी फुलेल एवं भागवत कथा श्रवण रूपी उपटन का मर्दन करके भक्ति महारानी के अंग अंगों से अभिमान रूपी मैल को दूर कर देना चाहिए। तत्पश्चात मनन के सुंदर जल से उन्हें स्नान करा के, दया के अंगोछे से पोंछ के, नम्रता रूपी वस्त्रों से सुसज्जित कर, पन रूपी सुगंधित द्रव्य इत्र आदि लगाना चाहिए। तब भगवान नाम के अनेक आभूषण पहनाकर हरि साधु सेवा रूपी युगल, कर्णफूल, मानसी सेवा रूपी की नथ से भक्ति को सजाकर उनके नेत्रों में सत्संग रूपी अंजन लगाना चाहिए। जो लोग इस प्रकार भक्ति महारानी का श्रृंगार करके उन्हें चाह, इष्ट, प्रेम, लालसा की बीड़ी खिलाकर, तांबुल खिलाकर सदा उनके स्वरूप का दर्शन करते रहते हैं, वे निश्चय ही प्रिया प्रियतम श्री राधा मुरलीधर का प्राप्त करके, ऐसे पुराण शास्त्रों में कहा गया है, प्राप्त करते हैं। शांत्य दस्य सख्य वत्सल्य और सिंगार चार, पांच रस सार विस्तारनी के गाये हैं, टीका को चमत्कार जान गो विचार मन, इनके स्वरूप में अनूप लय दिखाए हैं, जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू, तिन्हों को भाव सिंधु बोरि सो छकाए हैं, जौलो रहे दूरी रहे विमुखता पूर हियो, होए चूर चूर ने को श्रवण लगाए हैं। इस भक्ति रस बोधिनी नामक टीका में मैंने शांत, दास, सख्य, वात्सल और श्रृंगार, इन पांचों रसों का सुंदर एवं सविस्तार वर्णन किया है। पाठकगण अपने मन में विचार करने पर ही इस टीका का चमत्कार समझ सकेंगे। मैंने भक्ति के पांचों स्वरूपों का इसमें कैसा अनूठा अनुपम वर्णन प्रस्तुत किया है, जिन मनुष्यों के नेत्र से न कभी प्रेम के आंसू ढलके, न कभी शरीर रोमांचित हुआ, ऐसे नीरस हृदय व्यक्ति को भी मैंने इस टीका के भाव समुद्र में डुबोकर छका दिया है। जब तक मनुष्य इस भक्ति रस बोधनी से दूर है, तभी तक वह भगवान का भक्ति से विमुख है, किंतु यदि उसे थोड़े से भी इस ओर कान लगा दिया तो उसके हृदय चूर चूर होकर भक्ति रस से सरोबार हो जाता है। पंच रस सोई पंच रंग फूल थाके नीके, पी के पहिरावे को रुचि के बनाई है, वैजयंती दाम भाम वंती अलीनाभा नाम, लाई अभिराम श्याम मत्ति ललचाई है,
धारी और प्यारी क्यों करत न न्यारी अहो, देखो गति न्यारी ढरी पाइन को आई है। भक्ति छवि भार ताते नमित सिंगार होत, होत बस लखे जोई याते जानी पाई है। पांचों भक्ति रस शांत दास्यादि ही 5 रंगों के पुष्प पुंज है। इस वैजयंती माला को प्रियतम श्री कृष्ण को पहनाने के लिए नाभा नामक भावमयी अली से निर्मित किया है। जब इस सुंदर भावमाला को वह धारण करने के कराने के लाई तो देखते हैं कि श्याम सुंदर की मति ललचा उठी। इस प्यारी माला को उन्होंने ऐसे धारण किया कि अब किसी तरह से छोड़ते नहीं है। इस माला की विलक्षण गति तो देखिए कि वह कंठ देश में धारण होने पर भी ढलती हुई चरणों से लगी है। इस माला में भक्ति छवि की अत्यधिक भार है। इसी से इसे धारण करते ही श्याम सुंदर के समस्त श्रृंगार नमित हो जाते हैं, अर्थात भक्ति छवि मई भक्तमाल की तुलना में श्याम सुंदर के अन्य समस्त श्रृंगार फीके पड़ जाते हैं। जो कोई भी भाग्यशाली इस पंचरंगी माला का दर्शन करता है वह प्रेम वश हो जाता है। इसी से इस माला की विलक्षणता ज्ञात होती है। तात्पर्य यह है कि नाभा रचित भक्तमाल को कंठ में धारण करने से हृदय में भगवान की भक्ति का आविर्भाव हो जाता है। तब भक्तगण भगवान की भक्ति को सौंदर्य भाव से युक्त होकर विनम्र हो जाते हैं और तभी भगवान उन भक्तों के वश में हो जाते हैं। भक्ति तर पौधा ताहे विघ्न डर छेरुहों को, वारि दे विचार बार सिचो सत्संग सो। लाग्यो बढ़न गोदा चहु दिशि कढ़न सो, चढ़न आकाश जस फैल्यो बहुरंग सो। संत और आल वाल शोभित विशाल छाया, जिए जीव जाल ताप गए यो प्रसंग सो। देखो बढ़वारी आही अजाहू की शंका होती, ताही पेड़ बांधे झूले हाथी जीते जंग सो। जब तक भक्ति रूपी वृक्ष अपने उदय काल में कोमल पौधा रहता है तब तक उसे बकरी के बच्चों से भी भय रूपी विघ्न बना रहता है, किंतु उस पौधे को विचार विवेक की बाग घेरा लगाकर सत्संग रूपी जल से सींचा जाए तो वह तीव्र गति से बढ़ता सब दिशाओं में अपनी शाखा प्रशाखाओं फैलाता हुआ मानो आकाश में चढ़ने लगता है। फिर वह सुयस रूपी बहुरंगे फूलों पुष्पों से लग जाता है। संत हृदय रूपी थामलेस में शोभित इस वृक्ष की विशाल छाया में समस्त जीव समूह अपना जीवन प्राप्त करते हैं। इसका संपर्क प्राप्त करके जगत ज्वाला से छूटकर शांति लाभ प्राप्त करते हैं। इस वृक्ष की आश्चर्यपूर्ण विधि तो देखिए कि जिस पौधे को कभी बकरी के बच्चे का इससे भी भय रहता है, आज युद्ध विजयी मस्त हाथी भी उसके बंधे हुए झूम रहे हैं, किंतु उसको हिला नहीं सकते हैं। जाको जो स्वरूप सो अनूप लय दिखाई दियो, कियो यो कवित पट मिहि मध्य लाल है। गुण पे अपार साधु कहे आक चार ही में, अर्थ विस्तार कवि राज टकसाल है। सुनी संत सभा झूमी रही, अली सैनी मानो घूम रही, कहे यह कहाँ धो रसाल है। सुने हैं अगर जब जाने मैं अगर सही, चोबा भय नाभासो सुगंध भक्तमाल है। श्री प्रियादास जी कहते हैं नाभा जी ने जिस भक्त को जो स्वरूप है उसे अपनी काव्य रचना में अनुपम रीति से ऐसे स्पष्ट दिखा दिया है जैसे झीने वस्त्र में लपेटे हुई लाल मणि है। यद्यपि साधु जनों के गुण अपार है, अवर्णनीय है, तथापि अपने 4 ही अक्षरों में समस्त अर्थों का
विस्तार इस खूबी के साथ किया है जिसे लगता है कि नाभा जी की वाणी कविराजों की टकसाल है। नाभा जी से ही प्रेरणा प्राप्त कर अन्य जन कवि कविराज बनते हैं। भक्तमाल काव्य को सुनकर संत सभा आनंद से झूमती रहती है और उसको दिव्य गंध से उन्मत्त होकर रस लोलुप भ्रमण मंडली की भांति मंडराती है एवं कहती रह जाती है, आहा, यह कैसी और कौन सी रसपूर्ण गंध है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने अगर श्री अग्रदास स्वामी जी का नाम तो सुना था, परंतु अगर सचमुच चंदन है, यह निश्चित रूप से अब जाना, क्योंकि तभी तो उसे नाभा रूप इत्र उत्पन्न हुआ जिसकी सुगंध भक्तमाल है। संगति भक्तमाल ग्रंथ के काव्य एवं कवि का स्वरूप निर्देश करके अब यह बताना चाहते हैं कि श्री नाभाकृत भक्तमाल के अध्ययन मनन से भक्ति मिलती है। उपासक में भक्ति भाव के अन्यान्य लक्षण होते हुए भी वह यदि भक्तिमाल से दूर हैं तो अभी वह पूर्ण भक्ति नहीं है। तात्पर्य यह है कि नाभाकृत भक्तमाल को हृदयस्थ करके ही भक्ति की सम्यक एवं पूर्ण रूप उपासक के हृदय में उतर सकता है। भक्तमाल ग्रंथ को ग्रहण करना भक्ति प्राप्त करने के लिए अनिवार्य साधन है। बड़े भक्ति माने निस दिन गुणगान करे, हर जग पाप जाप हियो परिपूर है। जाने सुख माने हरि संत सन्मान, सचे बचे जगत रीति प्रीति जाने मोर है। तौ दुराराध्य को कैसे के आराधि सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। शोभित तिलक भाल माल और राज ए पे, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। भले ही कोई बड़े भक्तमान हो, दिन रात से हरि का गुणगान करते हो, जगत के पापों को हरण करने वाले हों, जिनके हृदय में भगवान नाम जाप की परिपूर्णता हो, वे हरि और संतों को सुख स्वरूप जान या मानकर उनका सम्मान सेवन रूप आनंदानुभव भी करते हों। जिन्होंने जगत की रीति से अछूते रहकर प्रीति को ही जीवन का मूल जाना हो, तथापि इतने पर भी उनके लिए भक्ति का स्वरूप दुराराध्य ही है। अर्थात उपरोक्त भक्ति के युक्त लक्षण होने पर भी भक्ति के समग्र रूप की आराधना उनके लिए कठिन ही है। ऐसी दशा में भला भक्ति की आराधना कोई कैसे कर सकता है, जबकि उस भक्ति का स्वरूप भी समझा नहीं जा सकता। भक्ति आराधना की इस कठिनाई को समझकर मन कांपता है, चूर चूर हो जाता है। भले ही किसी के ललाट पर ऊर्ध्वपुंड तिलक शोभित हो, वक्षस्तर पर तुलसी की माला विराज हो, किंतु भक्तमाल के हृदयस्थ किए बिना भक्ति का स्वरूप तो उससे अभी बहुत दूर है। संगति श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल के उपक्रम में यहाँ तक क्रमशः मंगलाचरण टीका नाम का स्वरूप वर्णन, भक्ति स्वरूप वर्णन, भक्ति पंचरस वर्णन, सत्संग प्रभाव, श्री नाभा जी का स्वरूप, भक्तमाल स्वरूप वर्णन, भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभिक भूमिका के रूप में किया है। अब इसके आगे श्री नाभा जी का मूल ग्रंथ प्रारंभ होता है, जिसके अनुसार वे भक्ति रस बोधनी की टीका के कवित्वों में भक्तों के जीवन का चरित्र प्रस्तुत करेंगे। इसकी चर्चा आगे करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। सेवक गुण नाम आस करिवर ने, अब निज दास कृपा करणम। जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। निज महल टहल नव कुंज में, नित सेवक सेवा करणम। निस दिन समीप संतत रहे,
सुश्री हरिवंश चरण शरणम। श्रीहित हरिवंश चरण शरणम।